अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम प्रेजेंट द टॉपिक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी वो होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती हैं जिनको यूज़ करके हम कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। आपने सुना होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसी तरह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, अगर वो हमने पता लगाना है कि कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कोई भी कंपाउंड है वो अगर अनसैचुरेशन को शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है। ठीक है, अब कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर वो यूवी स्टडी हमें दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें अनसैचुरेशन पाई जाती है। कोई भी कंपाउंड जो कि हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी दे रहा है, हम कहेंगे कि उसमें अनसैचुरेशन है। और अब कोई भी कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, ये भी हमें किसने बताया, यूवी। लेकिन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताने में फेल हो गई कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। तो इस गैप को फुलफ़िल किया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने, जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम क्या करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो बहुत सारे रीजन होते हैं, तो जब हम किसी भी मैटर की स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आईआर रीजन में करेंगे तो हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहेंगे कि ये हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है वो 25 से लेकर 16 माइक्रोमीटर के तक होती है। अब क्या होता है कि जो बेसिकली है ना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम आईआर रेडिएशन कहते हैं। ये जो आईआर रेडिएशन होता है ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट से मिलकर बना होता है। जो आईआर रीजन होता है वो हमारे पास होता है बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड माइक्रोवेव। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो हमारे पास कैसा होता है, बिटवीन विजिबल लाइट और माइक्रोवेव्स के दरमियान का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं क्या है, आईआर रीजन। और जब इस रीजन में हम मैटर को स्टडी करते हैं, क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आईआर रेडिएशन कहते हैं। ये जो आईआर रेडिएशन होती हैं ये बेनिफिशियल होती हैं इस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। अब जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये क्या होती है कि इसकी रेंज अगर हम बात करें माइक्रोमीटर में, तो मैंने आपको बताया वो 25 से 16 माइक्रोमीटर तक होती है। अब जो है जो हमारा आईआर रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो रेंज को कवर करता है वो होती है बिटवीन 7.8 एंड 1000 माइक्रोमीटर। इसका मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो हम इंड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई भी कंपाउंड है जब वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी जो है कुछ एनर्जी जो चेंज हो जाती है और उसकी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती, वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब वो एनर्जी जो कंपाउंड ने जब आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, जब वो एनर्जी चेंज हुई तो जो एनर्जी चेंज हुई उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रम का एक क्या होता है, ग्राफ बनता है। आईआर स्पेक्ट्रम ग्राफ क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो एनर्जी हमने क्या की है, चेंजेस जिस एनर्जी ने शो की उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया, एब्जॉर्बेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी।
तो अब्जॉर्बेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को हम IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उस स्पेक्ट्रम में कोई भी कंपाउंड जिस भी पॉइंट पे जाके पीक शो करेगा, ठीक है, वो डिटर्मिनेशन करेगा कि इस पीक पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मौजूद है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ द